आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके इस सेशन में। और चलिए आज हम लोग जानेंगे साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आज विशेष करके केमिस्ट्री से है। और ये जो कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं, इनमें से सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में हर एक बार आपको इस तरह के प्रश्न 2-4 मिल ही जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये सेशन ये जो है कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको लेकर आया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज साइंस की कुछ इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं उनको, क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। और यही इसका जो है पॉपुलरली इसको जाना जाता है। किससे? तो विरंजक चूर्ण से ही इसको हम लोग जानते हैं। किसको? तो CaOCl2 का यौगिक या प्रचलित नाम अगर कहा जाए तो क्या है? तो विरंजक चूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, क्या है? भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि CaOH2 ये किसका फॉर्मूला होता है? ये भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? CaOH2 है ना, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होगा, है ना। अब आगे हम लोग इसको बिना भुजा हुआ चूना का भी सूत्र का हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं क्या है। खाने वाले सोडा है ना, एक प्रकार का सोडा पाया जाता है जो हम लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं। तो उसका क्या है? उसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और उसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? NaHCO3। क्या लिखते हैं उसको? NaHCO3, है ना। फिर एक आता है धोने वाला सोडा, जिसको हम लोग कपड़ा वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं। उसका क्या होता है? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O, है ना। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो ये धोने वाले सोडे का रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा। क्या? Na2CO3.10H2O, है ना। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, जब भी किसी का जो है पैर या हाथ क्रैक हो जाता है तो डॉक्टर्स हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर लगाते हैं। तो प्लास्टर व्हाइट टाइप का जो होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रहता है ना। तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4.1/2H2O। ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो डॉक्टर्स किसी का हाथ या कुछ भी शरीर का कोई अंग जब ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है या क्रैक आ जाता है, उसको ज्वाइंट करने के लिए इसका जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं, है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। देखिए अब नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या? ZnSO4। किसका रासायनिक सूत्र है? तो जिंक सल्फेट का, है ना। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnSO4। ये एग्जाम जो है, ये जो प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और जो आगे जो भी प्रश्न है वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्जाम को लेकर के, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। क्या है? बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। बिना भुजा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है?
CaO, CaO, CaO क्या होता है? CaO। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र उसी तरह C2H6O, C6H12O6, C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है? तो ग्लूकोज। किसका होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, है ना। अब एक चीज है, नींबू में कौन सा प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिट्रिक अम्ल, है ना। ये नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है CaOCl2, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 होता है। और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको हम लोग लिखते हैं NaCO3। उसी तरह धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। तो धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार जो है इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि एक अगर आप 1 मार्किंग क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रत्येक बार इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं आप इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4.1/2H2O, इसको हाफ भी कहते हैं हम लोग। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O। एक उसी तरह अगर हम लोग देखें जिंक सल्फेट का तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। क्या हो जाएगा? ZnSO4। और बिना भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बिना भुजा हुआ और एक भुजा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र। वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने वाले सोडे, खाने वाले सोडे, ये सब भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिस्ट में आएंगे, है ना। और ये आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।